नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूक्रेन के अंदर बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे मैंने आपके साथ 1-2 दिन पहले रिपोर्ट करा था। नाउ यूक्रेन फाइंड्स इटसेल्फ अभी वो देखता है कि भई वो एक बहुत बड़े क्राइसिस में खड़ा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका साइड स्टेप कर रहा है अपने आप को, बट वो तो अलग ही है, लेकिन ज़ेलेंस्की की अपनी पोज़ीशन के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आना शुरू हो चुका है। जब से न्यूज़ आई है कि ज़ेलेंस्की के ओपोनेंट्स जो हैं, उनके साथ वाशिंगटन ने अपने आप मीटिंग करी है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, वहाँ पर थोड़ी पॉलिटिकल हलचल शुरू हो चुकी है और ज़ेलेंस्की के बाहर जाने के बारे में थोड़ी बहुत बातें अभी आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया इज़ द फैक्टर दैट उसने यूक्रेन की इंटेलिजेंस और मिलिट्री एड होल्ड पे कर दी है। खैर मिलिट्री एड उसको दे भी दे, लेकिन जो इंटेलिजेंस का एक बड़ा फैक्टर है जो उसने बंद करा, व्हिच इज नाउ क्रिएटिंग एक्चुअली बैटलफील्ड इश्यूज। और मैंने आपको ये पहले भी रिपोर्ट करा था कि यूक्रेन के पास ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं, अटैकम मिसाइल्स हैं, इनको जब तक ये जीपीएस डेटा और इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा तब तक दे कैन नॉट बी टारगेटिंग स्टफ इनसाइड रशिया। हैविंग सेड दैट, यूक्रेन के पास अभी तक 3 साल हो गए अमेरिका से चीजें ले रहे थे, दे वुड हैव बेसिक क्या नाम है, बेसिक टारगेटिंग डेटा। इतना तो होगा ही, इतना इतना तो हर किसी देश के पास होता है। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ड्रोन अटैक्स एक्चुअली हैपनिंग विच विल बी टू फिक्स टारगेट्स, बट जो मूविंग टारगेट्स होते हैं उसके ऊपर जिस तरह से पहले ये लोग अटैक्स कर रहे थे, उसके अंदर थोड़ी इनको इश्यूज आएंगे। अब जैसे कोई रनवे है जहां पर आपने ड्रोन डाल दिया, उसका तो यार आप गूगल मैप्स में से आप जीपीएस लोकेशन निकाल सकते हो। इट्स नॉट मच ऑफ अ चैलेंज। हैविंग सेड दैट, इनको ये प्रॉब्लम आएगी और ये प्रॉब्लम अभी इनको कर्स्क रीजन के अंदर दिखनी शुरू हो चुकी है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट सैट डेटा। नाउ सैट डेटा के चक्कर में देखिए, यूक्रेन के पास तो अपनी सैटेलाइट्स नहीं है, बट यूरोप के पास अपनी सैटेलाइट्स हैं। नाउ अभी तक ये सैट डेटा यूक्रेन को क्यों नहीं पहुंचा है, इसका जवाब तो यूरोपियंस को देना पड़ेगा, क्योंकि स्टारलिंक अभी तक बंद नहीं हुआ है, जिसके ऊपर खैर अपने इलॉन मस्क और पोलिश एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक उनके जो गवर्नमेंट में है, उनकी तरफ से थोड़ा सा ट्विटर पे इसका आर्गुमेंट भी हुआ, बट स्टारलिंक बंद नहीं हुआ है। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। बट हैविंग सेड दैट, जो हमको चीजें दिख रही हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ट्रूप्स को करीब 12, 14, 16 हजार ट्रूप्स कई लोग बोलते हैं, कर्स्क रीजन के अंदर पूरी तरह से सराउंड कर लिया है। नाउ चक्कर क्या है, वो एक ऐसा रीजन है जहां पर देयर इज अ सिंगल रोड, वन वे आउट। ऑब्वियसली आप सड़क से उतर के भी जा सकते हो अगर आपके पास उस तरह की गाड़ियां हों, बिकॉज दिस इज नाउ द मेल्टिंग सीजन ऑफ द स्नो। तो वहां पर पूरा अभी इस टाइम पे कीचड़ होगा एंड मूवमेंट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। दैट एरिया का ये जो गंदी मड होती है, इट्स नोन एज रास्पुतीत्सा। इट्स गॉट अ वर्ड फॉर इट, सो यू कैन इमेजिन हाउ बैड इट इज। नाउ रशियन फोर्सेस देखिए, पूरी तरह से इनका एक वहां पर रशियंस ने ऑपरेशन ब्लू लॉन्च करा है कि साहब, वेयर वी विल नाउ स्टार्ट हिटिंग द यूक्रेनियंस बैक। नाउ यहाँ पर ब्लू इज अ सिंबॉलिक नेम की यूक्रेनियंस भी एक ब्लू बैज पहनते हैं अपने यहाँ पर, वो जस्ट टू बैटलफील्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट हैविंग सेड दैट, रशिया हैज बीन हिटिंग हार्ड। ठीक है, दिस वीक के अंदर ही रशियन फेडरेशन हैज ड्रॉप 1200 गाइडेड बॉम्ब्स। ठीक है, जो इनके वो जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, 870 अटैक ड्रोन्स एंड 80 मिसाइल स्ट्राइक्स ऑफ वेरियस टाइप्स। ऊपर से शहीद, ये वो सब कुछ ये इनका चली जा रहा है। यही चीज यूक्रेन ने भी करी है, रशिया के एक ऑयल रिफाइनरी पे ठोका, उसके बाद एक कहीं और एक दो जगह एक सिटी के ऊपर कुछ ड्रोन वोन भेज दिए थे, एंड एक पोर्ट पे कुछ शिप के ऊपर, ट्रेड कॉमर्स शिप के ऊपर अटैक हुआ, विच इज अबाउट 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द यूक्रेनियन बॉर्डर्स। तो ऐसे ये जो हैरेसिंग स्ट्राइक्स हैं यूक्रेन भी कर पा रहा है, लेकिन जो क्वांटम रशिया इस टाइम पे यूक्रेन के ऊपर फेंक रहा है, दिस इज समथिंग क्रेजी, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इनके मूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देयर इज अ हेल ऑफ अटैक राइट नाउ, एंड सिटीज आर विदाउट लाइट एंड वाटर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द अटैक, एंड कई सिटीज को रिकवर भी करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसे वेस्ट से इतनी पूरी तरह से हेल्प, जो खुला हाथ था, वो नहीं आता, तो ऑब्वियसली रिकवरी विल आल्सो टेक अ लिटिल लॉन्गर देन नॉर्मल। 24 आवर्स के अंदर यूक्रेन ने हाफ, जो कर्क के अंदर ये लोग घुसे थे और जो मतलब पिछले हफ्ते से इनके पास पकड़ा हुआ था, उसका हाफ टेरिटरी इन लोगों ने लूज कर लिया है ऑलरेडी। नाउ ये मैं एक और सवाल पूछता हूँ कि यार मैक्सार जो है, दैट्स आल्सो अ सैटेलाइट प्रोविजन कंपनी, जितने भी ओसेंट वाले जो लोग करते हैं वो मैक्सार से इमेजेस लेके ये सब करते हैं। उनके पास तो एक नेदरलैंड के साथ, डच के साथ डील है। आई वंडर व्हाई दे आर नॉट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो ये सवाल अभी ऑब्वियसली यूरोपियन से पूछना पड़ेगा। तो आप तो यार इतने स्टेडफास्ट फॉर यूक्रेन हो, उसको बेचारे को सैटेलाइट डेटा तो दे दो कम से कम।
यूएस ने एक और बड़ा कदम उठाया कि उसके पोलैंड के अंदर जो एक दो बेसिस थे वो भी उसने जाके उठा के बंद करने शुरू कर दिए, विच वर बेसिकली द सप्लाई बेसिस टू यूक्रेन एंड पोलिश आर्मी की वजह की। एक किसी बंदे ने या कुछ लीक हुआ है वहां पर एक वीडियो जहां पर वो बोल रहे हैं कि भाई फ्लोरिंग जो लगा रखी थी फ्लोरिंग भी उठा के ले गए यूएस वाले, तो दैट वाज प्रीटी फास्ट। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया कि भाई रशिया जिस तरह से पाउंड कर रहा है यूक्रेन को, आई एम स्ट्रांगली कंसिडरिंग लार्ज स्केल बैंकिंग सैंक्शंस एंड टैरिफ्स ऑन रशिया अंटिल अ सीज फायर। तो रशिया को भी धमकी देने की कोशिश करिए ना पुतिन। ये जो ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल, तो रात को बैठ के जब वो ट्वीट करना शुरू करता है तो फिर कुछ पता नहीं चलता कहां किस तरफ जाएगा। यूक्रेन कोशिश काफी कर रहा है, यूके के साथ एक अभी ड्रोन्स की डील करी, बट दिस इज जस्ट नॉट गोना बी गुड इनफ। और एक रिपोर्ट आई, ठीक है, जीरो हेज के अंदर, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जीरो हेज की रिपोर्ट कहती है कि यार यूरोप रेगुलरली सप्लाइज यूक्रेन विद आउटडेटेड एंड डिफेक्टिव वेपन्स। मैंने बोला कर लो बात। एक एग्जांपल स्पेन से आया जहां पर CETME-L सबमशीन गन्स हैं, ठीक है, 20 साल पुरानी सबमशीन गन्स 20 साल पहले निकाल दी थी बिकॉज खराब थी, तो वो उठा के यूक्रेन को दे दी हैं। दूसरा एग्जांपल आया फ्रांस से जहां पर सीजर सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर्स, बड़ा हाईटेक शाईटेक ये बोला वहां पर, लेकिन काफी हद तक उसके अंदर ब्रेक डाउन आ रहे हैं एंड द एक्यूरेसी इज टेरिबल। दिस इज व्हाट द यूक्रेनियंस आर सेइंग। तो यार एक सवाल और बनता है यूरोपियंस को, यार आप जब तक अमेरिका आपको सब कुछ दे रहा था, ठीक है, अमेरिका आपको बैटलफील्ड इंटेलिजेंस दे रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तब आप यूक्रेन को हेल्प नहीं कर पाए, वो जीत नहीं पाया, अब क्या जीतेगा? सिंपल बेसिक क्वेश्चन है यार। बट द यूरोपियंस इन द एरोगेंस, और जो गहरे राज्य के वहां पर एलिमेंट्स हैं, हु वांट दिस वॉर टू गो ऑन, दे विल नॉट लेट दैट हैपन। आज मंडे है, मंडे को ये सारे लोग आ रहे हैं यूक्रेन से, अमेरिका से, रशिया से, ये लोग सारे आ रहे हैं रियाद के अंदर। रियाद में एक मीटिंग होगी। नाउ आई डोंट नो, इसके बारे में कुछ ऑफिशियली कोई बोल नहीं रहा कि वेदर रशियंस एंड यूक्रेनियंस के साथ में मीटिंग होगी कि नहीं, लेकिन सऊदीज ये बोल रहे हैं कि रशियंस के साथ मीटिंग होगी अमेरिकन के साथ, और उसके बाद अमेरिकन की होगी यूक्रेनियंस के साथ, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं, और सऊदीज भी दोनों के साथ मीटिंग्स करेंगे। इट्स अ लिटिल कंफ्यूज, लेट इट कम आउट एंड देन वील सी, क्योंकि ये इस मैटर्स में कोई ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। बट द शेयर फैक्टर दैट रशिया, यूक्रेन, सऊदी एंड अमेरिका आर गोइंग टू बी अंडर द सेम सिटी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि आगे होता है क्या। सो ये बड़ी डेलीगेशन मीट है, ऑल्दो ज़ेलेंस्की भी सोच रहा है मैं जाऊं वहां पर, उसकी एमबीएस के साथ मीटिंग है ट्यूसडे को, बट कोई नेगोशिएशंस के अंदर ज़ेलेंस्की का पार्टिसिपेट करने का चांस एकदम कम लग रहा है। आई डोंट थिंक दे विल लेट दैट हैपन, बिकॉज ज़ेलेंस्की का अभी तक जो ओवल ऑफिस में हुआ उसका अभी तक उसको माफी नहीं मिली है। पोलैंड के अंदर जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उनकी तरफ से तो काफी बड़े बड़े वो आ रहे हैं कि भैया वी आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर, दिस दैट, ये वो काफी कुछ चल रहा है। यूरोप इज वेरी डिवाइडेड राइट नाउ। लेकिन इंटरेस्टिंगली पोलैंड के अंदर ग्रेगोरिस ब्राउन करके जो अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट डाला कि भाई जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, ये जो भी यूक्रेन के साथ चल रहा है, दिस इज अनरिलेटेड, नो मोर वेलफेयर टू यूक्रेनियंस एंड यूक्रेनियंस कैन गो बैक टू देयर कंट्री। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं पोलैंड के अंदर मई में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अमेरिकन्स गुस्सा हो रखे हैं, अमेरिकन्स आर गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। जेडी वॉन्स अपनी 3 साल की डॉटर के साथ कहीं घूम रहा था, स्लावा यूक्रेनी वाले वहां पर पहुंच गए, प्रोटेस्टर उसको तंग करने शुरू हो गए, 3 साल की बेटी को तंग करना शुरू हो गए, तो देन दे गेटिंग पिस्ड ऑफ नाउ। तो ये पिस्ड ऑफ जो है, ये बिकॉज पहले जमाने में ये सब चीजें अलाउड थी, अब ये अलाउड नहीं है, तो अब वो पिस्ड ऑफ तो हो ही रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में। सो दिस इज प्रीटी रिलेटिव एंड इसके बारे में कुछ क्या बोले कोई, बिकॉज ही प्लीज अंडरस्टैंड, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की हैज नॉट येट रियली अंडरस्टूड कि उसने एक बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है, ही इज नॉट अंडरस्टूड दैट, एंड नाउ वो समझना चाह रहा है, बिकॉज यू डोंट गो आफ्टर द कंट्री जिसने एक आपको इतनी हेल्प करी है, सब कुछ करा है, यू डोंट गो आफ्टर दैट कंट्री। अगर आपको कुछ बोलना भी था तो आपको क्लोज डोर्स में बोलना था, पब्लिक में आके क्यों बकवास कर रहे थे? तो मेरे कई लोग जोक बना रहे हैं उसके बारे में, और मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जहां पर विच इज व्हाट आई थिंक ज़ेलेंस्की विल हैव टू डू, ठीक है। लेट मी अपलोड दैट इमेज, मैं आपको ये दिखाता हूं, बट खैर उस टाइम तक मैं आपको बताऊं, ये दिस इज द इमेज व्हिच इज ऑलराइट, लेट इट it's a joke, but this is what I think he needs to do, just write it 100 times, I will not disrespect President Trump. I mean, you don't do that. इतना वो तुमको पैसे वैसे दे रहा है यार, you're disrespecting him, कहां से चलेगा आगे? बट एनीवेज, ये जो
सिचुएशन है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई थिंक अमेरिका इस टाइम पे, अमेरिका के ट्रंप के अंदर पेशेंस नहीं है टू काइंड ऑफ वेट एंड सिट फॉर यूरोपियन टैंट्रम्स। एंड ये चीज यूरोपियंस को भी समझ में आ रही है यार, दे कांट गो अहेड एंड डू स्टफ, अपने आप नहीं कर सकते। बट यू नो दे कांट से दैट ओपनली, बिकॉज इफ दे डू, दैट इंटायर स्ट्रक्चर फॉल्स। सो ये बैटल ऑफ सर्वाइवल है इस टाइम पे। एंड ये जो सऊदी अरेबिया में अभी होगा, किस तरफ नैया मुड़ती है, इससे आपको कुछ डिटेल्स पता चलेंगी और इसके ऊपर हम ट्रैक रखेंगे। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, एंड यूक्रेन को भी बैटलफील्ड के अंदर काफी लॉसेस होंगे, एंड आई थिंक द अमेरिकन्स वांट दैट। ठीक है, अमेरिकन्स आई थिंक वांट दैट कि यार थोड़ा इसको झटका लगना चाहिए, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टेलिंग हिम। सो जब तक इसको लॉस नहीं होगा, एंड द लॉस इज वेयर इन कर्स्क, जिसके साथ यूक्रेन नेगोशिएट करने वाला था। So that entire negotiating upper hand जो यूक्रेन का था, Russian territory, that is also going to get lost. So it's a bad situation. We'll keep a track and keep updating you. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course share this with your friends and families. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में थोड़ी देर में मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन से। So please come at 3:15 for that show. तब तक नमस्कार, जय हिंद।